अवतार का जो दिव्य मिशन था वो था अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। यही उनके पूरे जीवन का कह सकते हैं कि सेंट्रल पर्पस था। अब आते हैं उनके जीवन के एक बहुत ही अहम मोड़ पर, 14 साल का वनवास। ये असल में उनके धर्म की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। 14 सिर्फ एक संख्या नहीं है ये 14 साल उनके जीवन के सबसे बड़े त्याग और सबसे कठिन परीक्षा का समय थे। एक ऐसा दौर जिसने उनके चरित्र को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये वनवास स्वीकार ही क्यों किया? सिर्फ अपने पिता के एक वचन का सम्मान रखने के लिए। पर यह बात सिर्फ आज्ञा मानने की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। यह दिखाता है कि धर्म और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी अटूट थी। और शायद इसीलिए उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी अपनी मर्जी से इस मुश्किल रास्ते पर उनका साथ दिया। और वनवास के इसी दौर में कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है, रावण पर विजय, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। तो देखिए, इस पूरे संघर्ष की शुरुआत हुई जब लंका के राजा रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। अब सीता को वापस लाने के लिए श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और उनकी पूरी वानर सेना के साथ मिलकर एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन बनाया। फिर इस पूरी सेना ने मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में श्री राम ने रावण को हराया, उसका वध किया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अच्छा, रावण पर विजय और अयोध्या वापसी के बाद क्या हुआ? यहीं से शुरू होती है राम राज्य की स्थापना, यानी एक आदर्श राज्य की कहानी। तो ये राम राज्य जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, आखिर था क्या? देखिए, ये एक ऐसे शासन की कल्पना है जहां न्याय, प्रेम, समानता और शांति सबसे ऊपर हो। हर कोई खुश हो, किसी को कोई दुख ना हो। ये सिर्फ कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि आज भी इसे एक आदर्श शासन के मॉडल के तौर पर देखा जाता है। तो अगर हम श्री राम के जीवन की इस पूरी कहानी को देखें तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? शायद यही कि हालात कैसे भी हों, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सत्य और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यहीं पर यह कहानी हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आज के ज़माने में एक आदर्श समाज, मतलब एक राम राज्य का असली मतलब क्या हो सकता है? तो इसी सवाल पर सोचिएगा ज़रूर, और इसके साथ ही आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।